हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 20 के बारे हम विचार करेंगे। पहले हम मंगलाचरण दोहरा लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, न जायते मृत्येवा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा के लिए किसी काल में न तो जन्म है और न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मता है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। इसके पहले श्लोक 19 में कहा गया था कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से भिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि यह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है और न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है, न भविष्य, न वर्तमान। वह नित्य शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजने का प्रयत्न करते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है, बुढ़ापे में भी। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक शरीर की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि यानी उसकी संतानें हैं, और वे भी विशिष्ट आत्माएं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा में के न तो कोई वृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन ही होता। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में कहा गया है कि न जायते मृत्येवा विपश्चित नायम कुतश्चित बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा
अजन्मा, नित्य और शाश्वत और पुरातन है। इसको न मारा जा सकता और न मरता। इस श्लोक का अर्थ भी भगवत गीता के इस श्लोक जैसा है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द आता है विपश्चित, जिसका अर्थ है विज्ञान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता, अतः चेतना ही आत्मा का मुख्य लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः का जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे वह पशु का शरीर हो या मनुष्य का, कुछ न कुछ चेतना अवश्य रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक शरीर को भूल जाता है तो उसे भगवान कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु श्री कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो गीता में दिया गया उपदेश उनका व्यर्थ होता। आत्मा के दो प्रकार, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छा और शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि वास्तविक अगले अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। और अर्जुन जो है अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक शरीर को भूल गया है। उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद।